सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यार, एंड ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक है क्लास 11th का। क्यों टफ है यार? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं। वो चैप्टर हमेशा टफ बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोग तो यही सोचते हैं यार फॉर्मूलाज आर मेंट टू मेक मैथ्स इजी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है इस चैप्टर में कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाए, यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं 11th का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। नाम है इसका स्ट्रेट लाइंस। दोनों बुक्स के अंदर है। कॉमर्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, एंड कॉमर्स में मैं तो बोलूँगा ये डीप है, थोड़ा और ज़्यादा एडवांस है बल्कि, और साइंस स्टूडेंट में काफ़ी आसान है उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज पर जाएं तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। मतलब वो सॉल्व होती ही नहीं है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो अटकोगे ही अटकोगे। इतना मतलब डिफिकल्टी लेवल है उस एक्सरसाइज का। देखो, सच बताना मेरा काम है, मैंने बता दिया। अब हमारी बारी है कि हम लोग उसको उस चैप्टर को अच्छे से सीखें और फिर आप लोग उस लेवल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाओ कि आप मिसलेनियस खुद से कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं यार स्ट्रेट लाइंस। एंड स्ट्रेट लाइन से पहले जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो है बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना, वो अभी पहले लेक्चर के अंदर हम लोग वो चीज रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं नाम स्ट्रेट लाइंस की जगह क्या डालूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालूंगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस की जगह मैं नाम क्या डालूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, चैप्टर का नाम मैंने शायद पहले नहीं लिया था। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइंस की वीडियो है। स्ट्रेट लाइंस अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक फंडामेंटल्स करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, वो दो चीजें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाऊंगा सेंट्रॉइड और इनसेंटर, बस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में। वो हम लोग खत्म करके फिर चलेंगे स्ट्रेट लाइंस के रियल पार्ट पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था यार? कुछ नहीं, आपका ग्राफ पेपर। आपने एक ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पर आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाई है ना, और फिर पॉइंट मार्क करते गए। 1 2 3 4 कोई भी रैंडम पॉइंट्स आपने ले लिए, मार्क करते गए। ठीक है, तो जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शायद क्लास 8th में स्टार्ट किया था। क्लास 8th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 8th में हम लोग क्या करते थे? एक्स डैश, वाई डैश, ये सब कुछ मार्क करते थे। फिर वाई डैश लिखते थे, एक्सओ एक्स डैश लिखते थे। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अब आप बड़े हो गए हो। एक्स एक्सिस आपने जहां पर एक्स मेंशन किया इसका मतलब वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो, जहां पर आपने वाई मेंशन किया वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो इन वाई। बेसिक। अब बड़े हो गए, टीचर्स को भी पता है कि आप में समझ है, लेकिन टीचर को ये क्या पता है कि 10th में तो ये चैप्टर था ही नहीं, ओमिट हो गया था। सही बात है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ये लोग आगे पढ़ते जाओ, सारी चीजें डिस्कस होंगी जो क्लास 10 में आपसे छूटी भी है। ठीक, तो बेसिक क्या हो गया यार? एक्स और वाई आपने देख लिए कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। दूसरी चीज हमें क्या पता है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ। मेरा बच्चा है तू, है ना? तो ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। ये सारी चीजें होने के बाद आपने पढ़ा था पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फंक्शंस जैसे हमने पढ़े थे, पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो एक्स कॉमा वाई इन ब्रेसेस, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ गिवन पॉइंट। ये सारी चीजें आप लोग को पता है, मुझे भी पता है, ये चीजें आप लोग को पता है। आप लोग हल्का हल्का सा इसको फास्ट में देख लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और जिनको रिवाइज करना है वो साथ साथ करते जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था भाई? दोनों प्लस प्लस। अच्छा, आगे बताऊंगा। प्लस प्लस मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपके पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। वाई एक्सिस में क्या था? सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? माइनस एंड प्लस। एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में प्लस माइनस, एक्स का प्लस और वाई इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स तक तो आपको सारी चीजें आई होप पता होंगी, बट ये बताना जरूरी था। जिनको कुछ भी डाउट था अब वो क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पर चलते हैं कि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो अगर मैं एक और आपका वो बनाऊं, एक्सिस बनाऊं, तो अगर एक्स एक्सिस पर मुझे कोई भी पॉइंट बनाना है तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, क्योंकि y एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो ये 0 की लाइन है। दिस इज योर ओरिजिन, ये तो बताना भूल गया, दिस इज योर ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O, ठीक है ना। तो x एक्सिस पर कभी भी कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होता है तो y का आप क्या देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। y को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कौन सी लाइन यूज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इधर एक डायग्रामेटिकली वो भी पहले बता देते हैं, ठीक है ना। वो आई नो कि आपको पता है सब कुछ। कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट अगर मैं h, k कर रहा हूं तो दैट मीन्स कि वो h डिस्टेंस x एक्सिस पर है और k डिस्टेंस वो y एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो y एक्सिस पर आपका कोई भी डिस्टेंस नहीं बन रहा, तो इसलिए 0, x, 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस एक्सिस पर क्या होगा, 0, y, क्योंकि x में कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं जा रही। मैंने पहले हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज किया था, सॉरी, x में हॉरिजॉन्टल, x में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे और y में हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो y में आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, लेट्स सपोज 2 यूनिट्स हो गया, तो 0, 2 विल बी योर आंसर। x में अगर 2 यूनिट्स है तो 2, 0 विल बी योर आंसर। और अगर दोनों 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट इधर 2 यूनिट ऊपर, 2, 2 विल बी योर आंसर। बेसिक्स, आई होप आप लोग को यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोऑर्डिनेट में। ये सब मेरे हिसाब से 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो बेसिक्स खत्म हो गए। नाउ वील स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन रैंडम पॉइंट्स। मतलब आपके पास लेट सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो इसके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है। आ गई बात समझ। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो सिंपल है यार, आप पहले एक एक्सिस जनरेट करोगे, 2 पॉइंट रैंडम बना लो, एक पॉइंट P नाम दे दो, एक पॉइंट Q नाम दे दो। P के कोऑर्डिनेट्स आप बोल दो कि वो x1, y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स आप बोल दो वो क्या है, x2, y2 है। तो यहां तक बेसिक सी चीजें हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दो क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस बनाएंगे और ये लाइन को और जनरेट कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हम लोग करेंगे। अब यहां से हमने ऐसा क्यों किया वो जरा ध्यान से देखते जाओ। वो अगर आप देखोगे तो ये आपको पार्ट दिखेगा कि दिस पार्ट इज x1 यूनिट्स, क्योंकि P पॉइंट x1, y1 है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, x1 डिस्टेंस आप इधर जा रहे हो, सिमिलरली Q पॉइंट x2, y2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पॉइंट तक जाना मेरा x2 होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सिमिलरली ये पूरा जाना y2 होगा और ये पूरा जाना y1 होगा, है ना। सही बात है, क्लियर है। तो बस इतना पार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि P पॉइंट y1 डिस्टेंस ऊपर है ओरिजिन से, है ना। तो डिस्टेंस ऐसे आपको आइडिया है। अब बात ये आती है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस x2 में से x1 को माइनस करना है। सिमिलरली अगर मुझे ये डिस्टेंस पूछा जाए तो ये कितना होगा, y2 में से y1 को माइनस करना है। क्यों हम लोग यही वाले डिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, PQR। PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब भी लाइंस मिलती है तो 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल वही 90 बन रहा है। तो मैंने PR डिस्टेंस आपका निकाल लिया। PR कितना होता है आपका, x2 माइनस x1। आपका QR यहाँ पर कितना है, y2 माइनस y1। ये दो चीजें आपको अगर पता लग गई तो बस यहां से अगर आप देखोगे तो आपको तो किसकी लेंथ निकालनी है, PQ की। और PQ क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज है, तो PQ विल बी अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू डाल दो,
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली दो गिवन रैंडम पॉइंट के बीच कैसे निकालते हैं भाई। अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है 6,4 एंड 2,3, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको नाम दे दो p, इसको नाम दे दो q, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मेंशन करो कि आपका x2 क्या है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ x2 y2 ये पॉइंट है, मैं मेंशन कर देता हूँ x1 y1 ये पॉइंट है। ठीक है, देखो मैंने p को इधर x1 y1 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप इसको क्या देख रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, p आप मेंशन कर रहे हो x2 y2 है, q आप मेंशन कर रहे हो x1 y1 है। अगर मैं रिवर्स भी कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो अगर आंसर नेगेटिव भी आएगा तो भी स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसलिए आप ऑर्डर को रिवर्स भी कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस, तो ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 17। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आ गया, रूट 17। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको आना चाहिए, क्लास 10th में इतना पढ़ा है। ठीक है, आई होप सो। नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ लिया, क्योंकि बहुत लोगों ने क्लास 10 को बहुत सिंपली लिया था, तो इसलिए ये समझाना सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक, आ गई बात समझ। अच्छा, मैंने दो चीजें तो बताई नहीं, x, y, x इज नोन एज एब्सिसा एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट। ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द एब्सिसा फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्लियर हुए, क्वाड्रेंट्स क्लियर हुए, मेंशनिंग क्लियर हुई, पॉइंट को मार्क कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ, और एंड करते करते सेक्शन बताऊं या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दे, ठीक है ना। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के साथ सेंट्रोइड बता दूंगा अगले क्लास के अंदर। ठीक है, तो वील स्टार्ट विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर हियर। सॉरी, पेन लीक कर गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वील बी स्टडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है, यू विल बी गिवन 3 पॉइंट्स ऑन अ ट्रायंगल, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, A B C। आपको सिर्फ पॉइंट याद करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, पॉइंट नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाना है और इसका मैं मतलब बताऊंगा, हाफ टाइम्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x1 y1 अगेन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, ये फॉर्मूला हुआ क्या, बहुत इसके पीछे कहानी है। ठीक है, बहुत इसके पीछे कहानियां हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट यूज हुए, बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और फॉर्मूला जनरेट क्या हुआ है वो मैं आपको लिख के इधर दिखा देता हूं। ठीक है, और फिर इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग बोलते क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो फॉर्मूला जनरेट क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स ब्रैकेट x1 y2। ठीक है, या आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, x1 टाइम्स y2 माइनस y3, ये भी एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मैं नीचे लिख रहा हूं, हाफ टाइम्स x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x1 टाइम्स सॉरी x3 टाइम्स x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ये बन जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो अगर आप देखोगे तो नीचे वाला आपको एक ऑर्डर दिखाई देगा 1 2 3,
2 3 1 3 1 2 ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, आपको एक ऑर्डर दिखाई देगा। तो ये भी एक तरीका होता है लर्न करने का कि फर्स्ट आपने क्या लिख दिया, x का 1 लिख दिया, और फिर आपने क्या कर दिया, y2 में से y3 को सब्ट्रैक्ट, फिर आपने x का 2 लिख दिया तो y3 में से y1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और x का 3 लिख दिया तो y1 माइनस y2 हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर चल रहा है, पहले x1 मेंशन कर दिया यहां पर आपने तो y2 और y3 का सब्ट्रैक्शन, x2 मेंशन कर दिया y3 और y1 का सब्ट्रैक्शन, x3 मेंशन कर दिया y2 और y1 और y2 का सब्ट्रैक्शन ऑर्डर में। I'll recommend to learn this, ठीक है, I'll recommend to learn this. Now why I'll recommend to learn this? Whereas the formula in NCERT is given as this, then why should I recommend you to learn this? रीजन बताता हूं। ये जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, मेथड डिटर्मिनेंट है, असलियत में ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, मेथड डिटर्मिनेंट है, असलियत में डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या होता है क्लास 12th में सीखोगे, कोई टेंशन नहीं है। यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज ऐसे किया जाता है, हम लोग क्रॉस में चीजें लिखेंगे, हम लोग क्रॉस में चीजें देखेंगे। समझ में आया? जो भी आपका पहले लेफ्ट से राइट में क्रॉस होगा, जितने भी आपके लेफ्ट से राइट में पहले के क्रॉस होंगे, जितने भी, वो सारे ऐड होंगे, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको लगा देना है माइनस का साइन, और जितने भी अब उल्टे क्रॉस होंगे ऊपर के डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट ही, ठीक है, या आप बोल सकते हो राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे ले लिए। ठीक है, या आपने क्या कर लिया, y1 से x2 में ले लिया, मतलब ऐसे बना लिया, लेट सपोज आपने उल्टे क्रॉस। जो भी आप उल्टे क्रॉस लोगे वो नेगेटिव के ब्रैकेट में लिखते जाओगे, और उनको भी आप करोगे साथ में क्या, ऐड, जो कि क्या 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 हो गए आपके, x1 y3 आ गया, x3 y2 आ गया, और x2 y1 आ गया। ठीक है, और इस पूरे को हाफ से कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बेसिकली हाफ क्या, हाफ बेस इंटू वाइट याद है, बिल्कुल वैसा ये हाफ हो गया आपका। तो हाफ टाइम्स दिस इज योर फॉर्मूला। क्या ये और ये फॉर्मूला सेम है? जी हाँ, चेक करो, x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x1 y3, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y1। आपका आंसर सेम हो गया। अब ये तरीका मैंने क्यों रिकमेंड किया, और ये तरीका है क्या, आपको कैसे यूज करना है। आपको सबसे पहले 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल बनने के लिए तो 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, जब भी आपके पास 3 पॉइंट होंगे तो आप ये 3 पॉइंट सबसे पहले एक ऑर्डर में लिस्ट करोगे, एक ऑर्डर में ABC। ठीक है, और फिर आप जो आपने ए पॉइंट एज्यूम किया है, पॉसिबिलिटी है किसी ने ये ए पॉइंट एज्यूम किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपने ए पॉइंट एज्यूम किया है वो वापस आपको लिख देना है, वो वापस आपको लिख देना है, और फिर आपको ये रूल बनाना है। समझ में आ गया? अब मैं ये रिकमेंड सबको क्यों करता हूं कि ये वाला फॉर्मूला लर्न करो, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी गिवन साइडेड फिगर। लेट सपोज जनरली पता है क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्लास 10th में भी था। तो पता है क्या होता था, क्वाड्रिलैटरल तो गिवन होता था, अब एरिया निकालना है तो आपके पास 4 पॉइंट है। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, भाई पहले 2 ट्रायंगल बना लो, पहले इसका एरिया निकाल लो इस फॉर्मूला के हिसाब से, फिर इसका एरिया निकाल लो इस फॉर्मूला के हिसाब से। मेहनत, ठीक है, मेहनत 2 बार। ये क्राइटेरिया आपको देता है इजी तरीका। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3 और डी का x4 y4। तो पहले आपने क्या लिखा इस तरीके के हिसाब से, ऑर्डर आपने लिखा, इधर लिख रहा हूं, पहले आपने क्या लिखा, ए का x1 y1, फिर बी का x2 y2, फिर सी का x3 y3, फिर डी का x4 y4, और फिर मैंने आपको क्या बताया था,
you have to repeat the first coordinate. You repeated the first coordinate. Cross multiply, cross multiply, cross multiply, cross multiply. नेगेटिव साइन पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर 5 साइडेड होता तो क्या करते, पेंटागन होता तो क्या करते, x1 से लेकर के x5 तक लिखते, फिर x1 y1 वापस कॉपी कर देते. समझ में आई बात? ठीक है, बस यही आपका बेसिक फंडामेंटल है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा होता है. अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ना यार, ये वेट करना, क्योंकि यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक कोलिनियर का क्वेश्चन आता है. ठीक है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर भी क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, कॉन्करेंट भी क्या होते हैं वो भी बताऊंगा. वेट करो बस थोड़ा सा. ये था बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब एक चीज बची है, वो है सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड. वो करेंगे हम लोग कौन सी क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेंट्रॉइड. नेक्स्ट वो खत्म करने के बाद अगर कुछ लोगों को इन सेंटर के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं इन सेंटर का भी एक चीज आप लोग को बता दूंगा. बट इतना हम लोग बेसिक करने वाले. सो विद दिस गाइज आई होप द लेक्चर इज फिनिश. मैंने आज के टॉपिक में जितना कवर करना था उतना मैंने कवर किया है. कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट डाउन. ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्लास 12 का मटेरियल भी साइड बाय साइड बना रहा हूँ. कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. So thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Shabba khair. Thank you. Stay negative.